हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडूशाला में। आज के वीडियो में हम लोग घटनाचक्र करेंट अफेयर से करेंट अफेयर का क्यूज है। ये करेंट क्यूज से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखने वाले हैं। ये देखिए परिदृश्य जो है, राष्ट्रीय परिदृश्य पहले ही कंप्लीट किया जा चुका है। ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है, तो राष्ट्रीय हम लोगों ने देख लिया है। आज के वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कंप्लीट करेंगे और इसी तरह आपका पूरा कंप्लीट किया जाएगा, आप कमेंट करेंगे तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। और वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सितंबर 2024 में जारी आईएमडी की विश्व प्रतिभा सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है और सही कथन देखना है। तो यह सूचकांक जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है, WEF के द्वारा। केवल यहाँ पे एक ही सही है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से यहाँ देखेंगे। तो ये सूचकांक जो है IMD विश्व प्रतिभा सूचकांक 2024 सितंबर 2024 में जारी किया गया है। किसके द्वारा? तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD या वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा। सूचकांक में शीर्ष 5 देश और उसके स्कोर दिए हुए। तो शीर्ष 5 देश देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड जो है पूरा 100% स्कोर जो है, इसका जो स्कोर है वो 100 है, ठीक है। उसके बाद सिंगापुर है, फिर लग्जमबर्ग है, और फिर स्वीडन है, और फिर डेनमार्क 5वें नंबर पे है। सबसे जो लास्ट में है ये मंगोलिया है, ठीक है। मंगोलिया जो है सबसे लास्ट में है और 67 रैंक इसको मिला है। फिर उससे ऊपर ब्राज़ील है, फिर वेनेजुएला और फिर घाना और फिलीपींस है। और भारत की स्थिति देखेंगे तो ये वर्ष 2024 में 58वां स्थान है भारत का। स्कोर कितना है? 40.47 इसका स्कोर है भारत का। 2023 में ये 56वां स्थान पे था। नेक्स्ट है सितंबर 2024 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है और सही कथन देखना है। तो इसमें केवल दूसरा सही है, भारत को इसमें 39वां स्थान मिला है, तो केवल बी सही है। देखते हैं इसके बारे में। तो ये वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है 26 सितंबर 2024 को जारी हुआ है। और कौन जारी करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपुन जारी करता है। देखिए मेनली रूप से इसमें याद क्या कौन जारी करता है, शीर्ष स्थान पे कौन है, सबसे लास्ट पे कौन है, और फिर भारत की रैंकिंग कितनी है, ये मेन होता है। और थीम वगैरह है तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा तो याद हो जाता है। जब 2-3 बार वीडियो देखेंगे और साथ में पढ़ लेंगे तो याद हो जाता है। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? अभी हम लोग देख रहे थे वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के बारे में। तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। इसका थीम था अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, इसका थीम था। 5 जो शीर्ष शहर है तो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है इसमें, और स्वीडन है उसके बाद दूसरे स्थान पे, तीसरे पे USA है, चौथे पे सिंगापुर, 5वें पे आपका यूनाइटेड किंगडम है। भारत की स्थिति इसमें देखें तो भारत जो है ये 2024 में 39वें स्थान पे है। नवाचार सूचकांक देख रहे हैं तो ये नवाचार में भारत 39वें स्थान पे है। स्कोर 38.3 है और 23 में 40 था। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की 5वीं बैठक हुई है। तो ये कहाँ हुई है? जकार्ता में हुई है, जकार्ता में। तो 29 जुलाई से 1 अगस्त 2024 को हुई है। जकार्ता इंडोनेशिया में है और यहाँ पे आसियान सचिवालय स्थित है। तो अब इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके देख लीजिए। भारत के वैश्विक व्यापार में लगभग कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ आसियान जो है भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार है? तो भारत के साथ आसियान का जो व्यापार है 11% है, 11%। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता, इस पे हस्ताक्षर हुआ था 2009 में। किस देश में विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन सेंट्रो 1.0 बनाई गई है? तो ये चीन ने बनाया है। तो सेंट्रो 1.0 चीन ने बनाया है और विश्व की यह पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन है।
ठीक है। अनावरण जुलाई 2024 में कहाँ हुआ? ये चीन के किंगदाओ शहर में हुआ। इस ट्रेन की अधिकतम जो गति है 87 मील यानी कि 140 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी गति है। ठीक है। अब आगे जुलाई 2024 में जारी विश्व के महानतम स्थानों की सूची 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन देखना है। अच्छा, तो देखते हैं। पहला सही है यहाँ पे, जुलाई 2024 में टाइम पत्रिका ने विश्व के महानतम स्थानों की सूची जारी की है। बिल्कुल सही है। विश्व के महानतम स्थानों की इस सूची में भारत के 3 स्थान घूमने के स्थान की श्रेणी में शामिल हुए हैं। भारत के 3 हैं, तो ये पहला तीसरा सही था। इसके बारे में देख लेते हैं। विश्व के महानतम स्थानों की सूची जारी किया है टाइम पत्रिका ने। भारत का 3 स्थान है। कौन कौन है? तो तीनों स्थान में पहला है मनम चॉकलेट, ये हैदराबाद में है। नार, ये हिमाचल प्रदेश में। और म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस, ये मुंबई में है। ये तीनों भारतीय स्थान जो है शामिल है घूमने के स्थान की श्रेणी में। ठहरने के स्थान की श्रेणी में 5 स्थान है। तो इसमें मॉडर्न एल्डर एकेडमी है, सांता एफी एनएम। वाइट डेजर्ट है अंटार्कटिका में। अंगामा एम्बोसेली है, ये किमाना अभयारण्य केन्या में है। बाम्बू इदाह इंडोनेशिया में है। वर्मे लोहो होटल जो है ये पुर्तगाल में है। तो ये ठहरने के लिए सबसे बेस्ट जो है उसके बारे में। तो पहला मॉडर्न एल्डर एकेडमी याद रखिएगा, उससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। घूमने के स्थान की श्रेणी में शामिल 3 स्थान है। तो माउवे कल्चरल लैंड्स, ये कहाँ है? हवाई में है। तो याद रखिएगा इसको। एक फिर ये देख लीजिए, कम्बा अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट एक्सपीरियंस है, ये कहाँ पे है? कांगो गणराज्य में। और पर्लिंग पथ बहरीन में है। ठीक है। आगे देखेंगे विशेष तथ्य क्या है। तो मनम चॉकलेट हैदराबाद में स्थित एक प्रीमियम क्राफ्ट चॉकलेट ब्रांड है। हिमाचल प्रदेश के एक बुटीक होटल में स्थित नार जो है एक प्रीमियम रेस्तरां है। मुंबई में स्थित म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन बच्चों के लिए एक अनूठा संग्रहालय है जो अपनी थीम आधारित प्रदर्शनियों और इमर्सिव लर्निंग अनुभवों के लिए जाना जाता है। मेनली रूप से ये तीनों याद रखना है। इंटरैक्शन 2024 संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो पहला सही है, यह एससीओ सदस्य देशों के बीच पहला जो है संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास है। ठीक है। तो ये क्या है? इंटरैक्शन जो है 2024 ये संघाई सहयोग संगठन सदस्यों की पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास है। ये जुलाई में आयोजित किया गया है। कहाँ? उत्तर पश्चिम चीन के झिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में। इसमें एससीओ के सभी सदस्य देशों की संबंधित एजेंसियों ने भाग लिया था। निम्न कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन देखना है। तो वियतनाम जो है लगातार चौथे वर्ष प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देश रहा है, ये सही है। भारत शीर्ष 10 प्रवासी गंतव्यों की सूची में 6ठे स्थान पर है। ठीक है। तो इसमें देखिए जुलाई में जारी हुआ है प्रवासियों के लिए वियतनाम पहले स्थान पे है, दूसरे पे कोलंबिया, तीसरे पे इंडोनेशिया है और भारत की जो स्थिति है 6ठे स्थान पे है। निम्न कथनों पर विचार करेंगे, सत्य कौन सा है बताना है। तो जुलाई 2024 में प्रस्तुत संयुक्त राष्ट्र निकाय विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यूपीए की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जनरेटिव एआई नवाचारों में भारत जो है 5वें स्थान पे है, सही है। इस सूची में चीन जो है 38,210 पेटेंटों के साथ शीर्ष स्थान पे है। तो दोनों ही यहाँ पे सही है। तो ये जारी किया गया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। चीन जो है 38,210 पेटेंट के साथ शीर्ष पे है और संयुक्त राज्य दूसरे स्थान पे है। संयुक्त राज्य अमेरिका। कोरिया यहाँ पे तीसरे स्थान पे है। जापान आपका चौथे स्थान पे है और भारत की स्थिति जो है 1350, भारत की 1350 पेटेंट के साथ 5वें स्थान पे है। ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का है 6276। आगे देखेंगे अब हम लोग निम्न कथनों पर विचार करना है, सही कथन देखना है। तो इसमें 26-27 जून 2024 के मध्य चौथा संयुक्त राष्ट्र पुलिस प्रमुख शिखर सम्मेलन
2024 का आयोजन जो है न्यूयॉर्क यूएसए में आयोजित किया गया। बिल्कुल ये सही है, केवल पहला सही था। तो चौथा संयुक्त राष्ट्र पुलिस प्रमुख शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ जून में, और ये न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ। इसमें सदस्य देशों के मंत्रियों, पुलिस प्रमुखों और क्षेत्रीय तथा पेशेवर पुलिस संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और विकास को मजबूत करना। खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका ने इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। जून 2024 में जारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक AIPI से संबंधित कथनों पर विचार करना है और सही बताना है। तो देखेंगे इसको, इसमें सिंगापुर जो है शीर्ष स्थान पे है और भारत को इसमें 72वां स्थान मिला है। 2 सही, बस 2 ही 3 सही था। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया गया है। क्या? कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक। ठीक है, 5 शीर्ष पे जो हैं तो सिंगापुर पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे डेनमार्क हो गया, तीसरे स्थान पे आपका यूएसए है, चौथे पे नीदरलैंड और 5वें पे आपका एस्टोनिया हो गया। और नीचे, सबसे नीचे जो है दक्षिणी सूडान है, फिर अफगानिस्तान है। तो ऐसे करके है। और भारत का मेनली रूप से देखें तो 72वां स्थान है भारत का, स्कोर है 0.49। नेक्स्ट देखेंगे, सितंबर 2024 तक के अपडेट के अनुसार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। और इसमें देखिए क्या सही बताना है, कौन सही है? तो इसमें भारत जो है 58 वीज़ा की फ्री स्कोर के साथ 81वें 81, ठीक है 81, और ये जारी कब हुआ है? सितंबर में। तो सितंबर में जो हेनले पासपोर्ट जारी हुआ है उसके अनुसार भारत का जो स्थान है ये आपका 81वां है। ठीक है, देख लीजिए इसको कौन जारी करता है? तो वैश्विक नागरिकता और सलाहकार फर्म हेनले एंड पार्टनर्स को जारी करता है। शीर्ष 5 रैंक पे देखिए इस बार सिंगापुर हो गया है पहले स्थान पे। ठीक है, तो सिंगापुर पहले स्थान पे है, वीज़ा फ्री स्कोर है इसका 195। दूसरे स्थान पे अब जापान चला गया है। तो जो दूसरे पे जो है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन ये सभी आ गया है। ठीक है, और अब इसमें देखते हैं सिंगापुर का जो पासपोर्ट है सबसे मजबूत है, क्योंकि उसके देश के नागरिक जो है 195 देशों में बिना किसी पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। तो सिंगापुर पहले स्थान पे, याद रखिएगा। भारत जो है, भारत 58 वीज़ा फ्री स्कोर के साथ सेनेगल और ताजिकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से 81वें स्थान पे है। तो सेनेगल और ताजिकिस्तान भी 81वें स्थान पे ही हैं। तो इसके अनुसार भारत के जो नागरिक हैं विश्व के केवल 58 देशों में ही बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है प्रत्येक माह अपडेट किया जाता है। ठीक है, जुलाई 2024 में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की 45वीं वैज्ञानिक सभा का आयोजन जो किया गया है, तो ये कहाँ? बुसान में किया गया है। ठीक है, बुसान कहाँ है? तो ये दक्षिण कोरिया में है। और यह पहली बार है कि दक्षिण कोरिया ने इस द्विवार्षिक वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी किया है। कौन सा सम्मेलन है? अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, एक कॉस्पार वैज्ञानिक सभा इसका नाम है। किसके द्वारा? तो कोरिया एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस इंस्टीट्यूट तथा कोरियन स्पेस साइंस सोसाइटी के द्वारा जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संघ परिषद, जो अब अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद है, ने एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक के दौरान कॉस्पर की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1998 में हुआ था। कॉस्पर की स्थापना लंदन में, मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है। यूके के प्रधानमंत्री चुनाव 2024 के बारे में देखना है और इसमें बताना भी है कि सही कौन सा है। तो देखेंगे, पहला इसमें गलत है। तो दूसरा देखते हैं, रेचल रिव्स जो है चांसलर ऑफ द एक्सचेकर यानी कि वित्त मंत्री पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। और भारतीय मूल की लीसा नंदी जो है संस्कृति, मीडिया और खेल मामलों की विदेश मंत्री बनी है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2, 3 सही है। तो देख लेते हैं इसको, यूके के नए प्रधानमंत्री। तो 5 जुलाई 2024 को लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर ये बने हैं यूके के नए प्रधानमंत्री। और इससे पहले यह अप्रैल 2020 से 2024 तक नेता प्रतिपक्ष में थे, विपक्ष में बैठते थे।
स्थान लिया है तो ऋषि सुनक थे इसके पहले प्रधानमंत्री। हाल के चुनाव में यूके की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में 650 सीटों में से 411 सीटें मिली हैं। तो 650 सीटें हैं और 411 मिली हैं, ठीक है, लेबर पार्टी को, ये भी याद रखिएगा। जबकि कंजर्वेटिव पार्टी को 121 सीटें मिली हैं। कीर स्टारमर के 25 सदस्यीय मंत्रिमंडल में रिकॉर्ड 11 महिलाओं को शामिल किया गया है इस बार। इस कैबिनेट में एंजेला रेनर जो है उप प्रधानमंत्री बनाई गई हैं और रेचल रिव्स को देश की पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेकर यानी कि वित्त मंत्री बनाया गया है। इसमें भारतीय मूल की सांसद लीसा नंदी को संस्कृति, मीडिया और खेल मामलों का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में नाटो गठबंधन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये वाशिंगटन डीसी में हुआ है, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में 9 से 11 जुलाई 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। इसमें नाटो सदस्य देशों ने भाग लिया। उद्देश्य क्या है? नाटो गठबंधन के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करना और नाटो को मजबूत बनाना। इससे स्टैटिक देख लेते हैं। नाटो का जो पूरा नाम है, नाटो का है नाम पूरा नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना नाटो सामूहिक रक्षा संधि के तहत 1949 में हुआ था। इस संधि पर हस्ताक्षर जो हुआ था वाशिंगटन में गठबंधन के नेताओं द्वारा 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। ये संधि क्या कहलाई थी? वाशिंगटन संधि। इस संगठन के किसी एक सदस्य पर हमला होने पर सभी सदस्य उसकी सहायता करेंगे। ये ऐसा लिखा है इस संधि के अनुच्छेद 5 के अनुसार, 5 में लिखा है। शुरू में नाटो के संस्थापक 12 ही सदस्य थे। वर्तमान में कुल सदस्य देश जो है 32 हैं। मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। एससीओ नेक्स्ट देखेंगे। एससीओ राष्ट्राध्यक्षों के परिषद की 24वीं बैठक 2024 से संबंधित विचार देखना है तो सही कथन देखना है। पहला ही सही है इसमें। यह बैठक जो है 4 जुलाई 2024 को अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित किया है। केवल पहला सही है, ठीक है। तो अस्ताना में हुआ। अध्यक्षता कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायो ने किया। इसकी 23वीं बैठक 2023 में पहली बार भारत की अध्यक्षता में वर्चुअली हुई थी। इसमें एससीओ सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने भाग लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। 4 जुलाई 2024 को कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है? तो ये बेलारूस हो जाएगा, बेलारूस। तो बन गया कौन? बेलारूस बन गया है एससीओ का, ठीक है, एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है 4 जुलाई 2024 को। इसे पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो एससीओ राष्ट्राध्यक्षों की परिषद 24वीं बैठक के दौरान यह बैठक आयोजित किया गया अस्ताना कजाकिस्तान में। और एससीओ के पूर्ण सदस्य देश हैं कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूसी संघ, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। नेक्स्ट देखेंगे जुलाई 2024 में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता दिसंबर 2024 तक के लिए किस देश को प्रदान की गई? तो ये हंगरी को दी गई है, ठीक है। यूरोपीय संघ परिषद की आवर्ती अध्यक्षता है ये 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2024 तक है। और हंगरी के यूरोपीय संघ के कार्यमंत्री जो हैं जैनोस बोका ने हंगरी की अध्यक्षता के दौरान 7 शीर्ष प्राथमिकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत की है। हंगरी से पूर्व यह यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता बेल्जियम के पास थी। हंगरी दिसंबर 2024 के अंत में पोलैंड को अध्यक्षता सौंप देगा। इसके बाद पोलैंड को। यूरोपीय संघ परिषद का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। परिषद की अध्यक्षता संघ के बीच चक्रीय क्रम में बदलती रहती है, प्रत्येक 6 माह में बदलती रहती है। कितने सदस्य हैं? 27 सदस्य हैं, 27 सदस्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे जून 2024 में जारी विश्व में रहने योग्य शहरों की सूची जारी की गई है, ग्लोबल लिविलिटी सूचकांक 2024। तो इसके अनुसार जो है, इसके अनुसार ऑस्ट्रिया के वियना शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो केवल बी यहाँ पे सही है, इसको देख लेते हैं।
तो ग्लोबल लिविलिटी सूचकांक जो है ये किसके द्वारा, EIU के द्वारा, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है। पहले स्थान पे वियना है, दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रिया में है, दूसरे स्थान पे कोपेनहेगन है डेनमार्क का, तीसरे पे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का, और चौथे पे मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का, पाँचवें पे कैलगरी कनाडा का। सूचकांक में शामिल रहने योग्य न्यूनतम शहर में 5 शहर हैं। तो देखिए सबसे नीचे दमिश्क है सीरिया का, ये यार दमिश्क सीरिया का। नेक्स्ट देखेंगे जून 2024 में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में सही बताना है। तो ये आपका दूसरा सही है, भारत को 176वां स्थान प्राप्त हुआ है इसमें बस। और पर्यावरण सूचकांक जून 2024 में ये जारी किया गया है। एस्टोनिया इसमें पहले स्थान पे, एस्टोनिया ठीक है, दूसरे पे लग्जमबर्ग, तीसरे पे जर्मनी, और फिर फिनलैंड चौथे पे, यूनाइटेड किंगडम जो है 5वें पे है। निम्नतम में देखें तो सबसे न्यूनतम वियतनाम की स्थिति है जो 180वें रैंक पे है। भारत की स्थिति देखेंगे तो भारत की स्थिति 176वें स्थान पे है। 22 में ये 180 पे थी, तो इस बार 176वां स्थान पे है। देखेंगे आगे जून 2024 में जारी ऊर्जा सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन देखना है। तो दूसरा तीसरा इसमें सही है। इसमें स्वीडन को जो है, स्वीडन को शीर्ष स्थान मिला है और भारत को 63वां स्थान मिला है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है ये WEF विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के संबंध में सही कथन। तो इसमें केवल तीसरा सही है, भारत को 116वां स्थान मिला है। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में हिंसा का वैश्विक आर्थिक जो प्रभाव पड़ा है 19.1 ट्रिलियन डॉलर था, समझे। और जो वैश्विक GDP के 13.5% है, या प्रति व्यक्ति आय जो है प्रति व्यक्ति देख लीजिए तो कितने के बराबर है, 2380 डॉलर की बात हो रही है, तो डॉलर के बराबर है। ये विगत वर्ष 65 देशों में शांति में सुधार दर्ज किया गया है, 65 देशों में, और 97 देशों में शांति में गिरावट देखी गई है। देखा जाए तो मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका का जो क्षेत्र है विश्व का कम शांतिपूर्ण देश है, क्षेत्र है, जबकि यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र है। 5 जो शांतिमय देश हैं तो सबसे पहले स्थान पे है आइसलैंड, फिर आयरलैंड है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर न्यूजीलैंड है, और फिर सिंगापुर है। और सबसे अशांत देखें तो यमन जो है, नाम यमन अमन है मतलब, और सबसे अशांत है तो यमन है। भारत की स्थिति 116वें स्थान पे है। तो ये भारत जो है 116वें पे है, 2023 में 126वें स्थान पे था। नेक्स्ट है हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 से संबंधित कथनों पर विचार करना है, सही देखना है। तो देखेंगे इसको, तीसरा केवल सही है, भारत को इसमें 129वां स्थान मिला है। ठीक है, जारी कौन करता है, WEF विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। पहले स्थान पे आइसलैंड है, दूसरे पे फिनलैंड, तीसरे पे नॉर्वे है, और चौथे पे न्यूजीलैंड, और 5वें आपका हो जाएगा स्वीडन। अगर नीचे से देखें तो सबसे नीचे सबसे निम्नतम है सूडान है 146वें नंबर पे। भारत की स्थिति 129वां है, स्कोर 0.641 है। 23 में 127वां था। नेक्स्ट देखेंगे जून 2024 में नेपाल के प्रधानमंत्री जो हैं पुष्प कमल दहल ये प्रजन ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की 11.8 किलोमीटर लंबी हेड रेस टनल का उद्घाटन किया है। तो ये जो अरुण 3 जल विद्युत परियोजना, इसके बारे में कौन सा सही नहीं है बताना है। तो यहाँ C गलत है, बाकी देख लेते हैं। अरुण 3 जो है जल विद्युत परियोजना नेपाल के शंखुआ सभा जिले में स्थित है और यह अरुण नदी पर निर्मित की जा रही है। परियोजना का निर्माण जो है SJVN अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका हो गया। उद्घाटन किसने किया, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल
प्रचंड ने। इसकी लंबाई जो है हेड रेस टनल की 11.8 किलोमीटर है। ये जल विद्युत परियोजना स्थित है नेपाल के शंखुआ सभा जिले में, अरुण नदी पर है। निर्माणकर्ता कंपनी SJVN अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है और इसकी क्षमता 900 मेगावाट है। इसका शुरू होगा विद्युत उत्पादन, इससे कब शुरू होगा, 2025 तक। प्रतिवर्ष विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी 3,924 मिलियन यूनिट है। नेक्स्ट है जून 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम की 7वीं वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन बैठक जो है वाशिंगटन DC में हुआ है। ठीक है, वाशिंगटन DC में। ये क्या है, तो ये एक गैर लाभकारी तथा गैर सरकारी संगठन है और इसका गठन 2017 में हुआ था। जून 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 112वां सत्र जो है ये जेनेवा में संपन्न हुआ, जेनेवा में। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। किसके द्वारा, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। इसमें ILO के 187 जो सदस्य हैं सब ने भाग लिया। ILO क्या है, तो ये एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो सरकार, नियोक्ताओं और श्रमिकों को साथ लाती है। स्थापना 1919 में हुआ था। मुख्यालय जेनेवा में है। वर्तमान जो महानिदेशक इसके हैं गिलबर्ट F हाउंगबो हैं। कुल जो हैं सदस्य 187 हैं। हाल ही में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया है जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। किसके द्वारा, WHO के द्वारा। मुख्य जो विषय था ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल है। इस कार्यक्रम के दौरान भारत ने डिजिटल स्वास्थ्य पर एक अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें क्वाड देशों ने भाग लिया। क्वाड में जानते ही हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इससे रिलेटेड देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य महासभा क्या है, तो ये WHO की स्वास्थ्य नीति पर निर्णय लेने वाली संस्था है। इसका काम क्या है, WHO की नीतियों का निर्धारण करना, महानिदेशक का नियुक्ति करना, वित्तीय नीतियों का पर्यवेक्षण करना तथा प्रस्तावित कार्यक्रम बजट की समीक्षा करना और इसे अनुमोदित करना। इसकी सभा जो है प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है WHO के मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में बताना है। तो ये शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 में मध्य अपूलिया में हुआ है। इटली में है। एक हो गया, एक केवल सही था। तो अपूलिया इटली में हुआ है। सम्मेलन की अध्यक्षता इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी ने किया है। इस शिखर सम्मेलन में पहली बार पोप फ्रांसिस ने भी भाग लिया था। इसमें शामिल भागीदार देशों के नेताओं में तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो थे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे, यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स थे। यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व किया तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने। सम्मेलन में आयोजित जो आमंत्रित देश थे तो देखिए भारत था इसमें। ठीक है, भारत था, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, जॉर्डन, केन्या, मारिटेनिया और अफ्रीकन यूनियन, ट्यूनीसिया, तुर्की, UAE, यूक्रेन, वेटिकन सिटी। मेनली रूप से भारत याद रखिएगा कि इसमें था। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। शिखर सम्मेलन विचार विमर्श किए गए मुद्दों में शामिल था तो रूस यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है, फिर पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, ये सभी रिलेटेड देखेंगे। तो G7 क्या है, तो ये विश्व की सबसे विकसित जो अर्थव्यवस्था है उसका एक अनौपचारिक संगठन है। इसके सदस्य हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, UK और USA है। इसके अध्यक्ष का चयन रोटेशन प्रणाली के आधार पर होता है। पहला शिखर सम्मेलन 1975 फ्रांस में हुआ था। इसमें 6 राष्ट्रों ने भाग लिया था तब। फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी और जापान ने लिया था। बाद में कनाडा इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, 7वें सदस्य। इसका अगला शिखर सम्मेलन जो है कनाडा में है। आगे अब नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी
रैंकिंग 2025 के बारे में सही देखेंगे तो इस रैंकिंग में भारत के 46 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। तो रैंकिंग में शामिल जो हैं सर्वाधिक संस्थानों वाले शीर्ष 3 देश हैं। अमेरिका पहले स्थान पे है 197 देश, यूके 90 और चीन 71 विश्वविद्यालय के साथ। रैंकिंग में 5 जो शीर्ष विश्वविद्यालय हैं तो MIT पहले स्थान पे है USA का, इंपीरियल कॉलेज लंदन यूके का, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है यूके का तीसरे स्थान पे है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA का चौथे स्थान पे है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो है यूके का 5वें स्थान पे है। इस रैंकिंग में भारत के 46 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है और इस रैंकिंग के टॉप 100 विश्वविद्यालय में कोई भारतीय विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। शीर्ष 150 की सूची में 2 भारतीय संस्थान शामिल हैं। ठीक है, इसमें स्थान देख लीजिए। IIT बॉम्बे का 118वां रैंक है, IIT दिल्ली का 150 और IISc बंगलुरु का 211, IIT खड़गपुर का 222, IIT मद्रास का 227, IIT कानपुर का 263, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का 328 और IIT रुड़की का 335। मई 2024 में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के बारे में तो केवल इसमें दूसरा सही है। इसमें भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। USA पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे है स्पेन, तीसरे पे जापान, चौथे पे आपका फ्रांस और 5वें पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सबसे नीचे देखा जाए तो माली है, माली इसमें। ठीक है, भारत की स्थिति देखें 2024 में तो 39वें रैंक पे है। स्कोर कितना है? 4.25 इसका स्कोर है और ये 24 का है। ठीक है, 21 में हुआ था तो 54वां था। निम्न कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे क्या सही कथन देखना है। ठीक है, तो मई 2024 में संयुक्त अरब अमीरात ने अपने नए वीज़ा कार्यक्रम के तहत ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की घोषणा की है। ये सही है। इस वीज़ा का जो उद्देश्य है पर्यावरण संबंधी अनुसंधान, सक्रियता और प्रौद्योगिकी समाधान में वैश्विक नेताओं को आकर्षित करना है। तो पहला दूसरा इसमें सही था। ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा ये संयुक्त अरब अमीरात ने अपने नए वीज़ा कार्यक्रम के तहत इसकी घोषणा की है। उद्देश्य है पर्यावरण संबंधी अनुसंधान, सक्रियता और प्रौद्योगिकी समाधान में वैश्विक नेताओं को आकर्षित करना। वीज़ा अवधि 10 वर्ष तक होगी। ठीक है, और इसमें नवंबर दिसंबर 2023 में दुबई UAE में ही संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 आयोजित किया गया था। निम्न कथनों पर विचार करें तो मई 2024 में यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तो इसमें जो है 2024 में कुल 673 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर लगातार दूसरे वर्ष भी लीग तालिका में शीर्ष पे रहा है। ठीक है, तो ये कुल कितना है? 673 है। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान है नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर का। दूसरे स्थान पर पेरिस साइंसेज एट लेट्रेस का है। तीसरे स्थान पर हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। सूची में शामिल भारतीय संस्थान तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो है केरल की है, 81वीं रैंक पाई है। अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु की 96वें। भारतीय यूनिवर्सिटी तमिलनाडु की है 113वीं रैंक। IIT पटना बिहार का जो है 117। ठीक है, 117वीं रैंक पाया है। मई 2024 में रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयलोकन को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। पुस्तक सहृदयलोकन लेखक का नाम क्या है? पंडित आचार्य आनंद वर्धन नाम है। ठीक है, तो इन 3 पुस्तकों को शामिल किया गया यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में मई 2024 में। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की 10वीं बैठक के दौरान में
इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह बैठक उलान बटर मंगोलिया में हुआ था। रामचरितमानस जो है गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने, और सहृदय लोकलोकन के लेखक हैं पंडित आचार्य आनंदवर्धन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 19 नवंबर 1985 को हुई थी। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह किसके अधीन एक स्वायत्त संस्थान है? तो संस्कृति मंत्रालय के। नेक्स्ट है मई 2024 में तीसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल इनोवेशन समिट जो है 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी में किया गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार द्वारा। इस कार्यक्रम जो है के सम्मेलन के साथ ही नवीनतम इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने वाली प्रदर्शनी भी शामिल थी। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन सा सही है बताना है। तो यहाँ केवल पहला सही है, क्योंकि 13 से 15 मई 2024 के मध्य यह शिखर सम्मेलन रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजित हुआ। तो इसका ए आंसर हो जाए एक। तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 13 से 15 मई रॉटरडैम नीदरलैंड में। भारत ने पहली बार इस सम्मेलन में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया। भारत ने 2030 के अंत तक 5 MMT की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। हाल ही में आसियान भारत माल व्यापार समझौता संयुक्त समिति की चौथी बैठक 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मलेशिया में किया गया। मलेशिया में आसियान भारत माल व्यापार समझौता संयुक्त समिति की बैठक कहाँ हुई? तो ये मलेशिया पुत्रजाया मलेशिया में। भारत के वैश्विक व्यापार में 11% की हिस्सेदारी के साथ आसियान भारत के प्रमुख व्यापार भागीदारों में से एक है। वर्ष 2023-24 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 122.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा है। नेक्स्ट देखेंगे महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए यूरोपीय संघ के पहले कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है देखना है। तो यहाँ पे यहाँ पे देख तो ले, डी सही है यहाँ पे। तो 7 मई 2024 को यूरोपीय संघ ने इस कानून को अपनाया। 24 अप्रैल 2024 को यह कानून जो है यूरोपीय संघ की संसद द्वारा पारित की गई। इस कानून में महिला जननांग विकृति, जबरन विवाह आदि को अपराध घोषित किया गया। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा सही था। ठीक है, तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए यूरोपीय संघ का पहला कानून, यूरोपीय संघ ने यह कानून जो अपनाया है 7 मई 2024 को। नए नए नियमों का उद्देश्य क्या है? जेंडर आधारित हिंसा को रोकना और इसके पीड़ितों, विशेषकर महिलाओं और घरेलू हिंसा के पीड़ितों की रक्षा करना। प्रावधान है इसका महिला जनन अंग विकृति, जबरन विवाह, साइबर स्टॉकिंग, साइबर उत्पीड़न, अतरंग छवियों को बिना सहमति के साझा करना और नफरत या हिंसा के लिए साइबर उकसावे से संबंधित कृत्य को अपराध घोषित करने का प्रावधान। महिला जनन अंग विकृति के संबंध में सजा, तो कम से कम 5 वर्ष कैद की अधिकतम सजा मिलेगी और यह कानून जो लागू होगा सभी यूरोपीय संघ के देशों में। अप्रैल 2024 संघाई सहयोग संगठन की सुरक्षा परिषद के साथियों की 19वीं बैठक जो है 2024 में कहाँ आयोजित की गई? तो ये अस्ताना में। एससीओ सुरक्षा परिषद के सचिवों की 19वीं बैठक 2024 अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित की गई और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इसमें भाग लिया। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई है। मुख्यालय बीजिंग चीन में। महासचिव झांग मिंग है। महासचिव कौन है? झांग मिंग। अप्रैल 2024 में कौन सा देश बिमस्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदान करने वाला 7वां देश बन गया? तो ये नेपाल है। बिमस्टेक चार्टर स्वीकृति प्रदाता 7वां देश जो है नेपाल बन गया है। अप्रैल 2024 स्वीकृति प्रदत्त नेपाल की संघीय संसद के निचले सदन द्वारा। ठीक है, पूर्व स्वीकृति प्रदान करने वाले 6 देश हैं बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और भूटान।
बीमस्टेक चार्टर अपनाया गया था 5वें बीमस्टेक शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान। नेपाल 2004 में बीमस्टेक का सदस्य बना। बीमस्टेक की स्थापना की गई थी 1997 में और यह संगठन आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति, वैज्ञानिक उपलब्धि और शांति पर केंद्रित था। ठीक है, और केंद्रित है। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच है ये। वर्तमान में इस संगठन के 7 सदस्य हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसका मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश में। बीमस्टेक का पूर्ण रूप है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, बीमस्टेक। वर्तमान में इस संगठन के महासचिव हैं भारतीय राजनयिक इंद्रमणि पांडे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसमें दूसरा केवल सही है। इसके अनुसार शीर्ष धन प्रेषित रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देशों में भारत को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के द्वारा ये किसके द्वारा? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के द्वारा जारी किया गया है। ये रिपोर्ट 2000 से प्रतिवर्ष 2 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। प्रमुख बातें क्या हैं? तो यह रिपोर्ट जो है विश्व भर में प्रवासन गतिशीलता की समझ बढ़ाने में योगदान देने के लिए तैयार की गई है। इसके अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष धन प्रेषित प्राप्तकर्ता देशों में भारत को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस अवधि में भारत को 111 बिलियन डॉलर रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। इस प्रकार भारत 100 बिलियन डॉलर के आंकड़ों तक पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन गया। इसके बाद 4 अन्य शीर्ष रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देश हैं। चीन है 61.1 बिलियन डॉलर, मेक्सिको है, फिर फिलीपींस है और फिर फ्रांस है। इसके अनुसार भारत विश्व में सबसे बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का मूल स्थान भी है, 18 मिलियन। ठीक है, 18 मिलियन, जिसमें बड़ी संख्या में प्रवासी संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूएई में रहते हैं, फिर अमेरिका में और फिर सऊदी अरब जैसे देशों में रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 को संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सही कथन देखना है। इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया है और इसमें भारत को 159वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो केवल इसका ए 1 और 3 सही है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। कुल देश इसमें 180 हैं। नॉर्वे इसमें पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे डेनमार्क है, तीसरे स्थान पे स्वीडन है और चौथे स्थान पे नीदरलैंड है, 5वें स्थान पे फिनलैंड है। नीचे से देखें तो इरिटेरिया सबसे 180 रैंक पे है, सबसे निम्नतम स्थिति। भारत की स्थिति इसमें 2024 में 159 है, स्कोर है 31.28। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की स्थापना 1985 में हुआ था। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र में स्थिति प्राप्त है सलाहकार की। निम्न कथनों पर विचार करना है और सही कथन देखना है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे केवल दूसरा ही सही है। यह रिपोर्ट जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा सिप्री द्वारा जारी किया जाता है। इसको देख लेते हैं। विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियाँ रिपोर्ट 2023 अप्रैल में जारी किया गया है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा। रिपोर्ट की प्रमुख बातें जो हैं, इसमें कुल 40 देशों का आंकड़ा दिया गया है। वह 2023 में विश्व सैन्य खर्च 6.8% बढ़कर 2443 बिलियन डॉलर हो गया है। 23 में विश्व सैन्य खर्च वैश्विक घरेलू उत्पाद का 2.3% है। वर्ष 2023 में सर्वाधिक जो सैन्य खर्च करने वाले शीर्ष देश हैं, तो ये 5 देश में यूएसए पहले स्थान पे है, 916 मिलियन डॉलर है। जीडीपी का 3.4% और चीन जो है 1.7% जीडीपी का सैन्य खर्च करता है। भारत जो है, भारत आपका हो जाएगा 2.4%। रूस देख लीजिए 5.9% और फिर सऊदी अरब 7.1% खर्च करता है अपने जीडीपी का। ठीक है, सारे जीडीपी के दिए हुए। अच्छा, इसमें देख लीजिए
चीन जो है 296 बिलियन डॉलर खर्च करता है, रूस 109 बिलियन डॉलर और भारत 83.6 बिलियन डॉलर और सऊदी अरब जो है 75.8 बिलियन डॉलर। इसके अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत चौथे स्थान पर रहा। शीर्ष 5 देशों का कुल सैन्य खर्च जो है विश्व के सभी देशों के सैन्य खर्च का 61% है। ठीक है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 संबंधित निम्न कथनों पर विचार करते हैं। तो सही देखते हैं, रैंकिंग में भारत के 91 विश्वविद्यालय संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो बी है इसका आंसर। टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग शामिल की गई है सिहुआ यूनिवर्सिटी चीन। ठीक है, पहले स्थान पे सिहुआ यूनिवर्सिटी चीन है, दूसरे स्थान पे पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन की है, तीसरे स्थान पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, चौथे स्थान पे नान यांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर, द यूनियन, पाँचवें स्थान पे द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो है। इस रैंकिंग में भारत के 91 संस्थानों विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु शीर्ष 100 में 32वें स्थान पे है। बेंगलुरु एकमात्र भारतीय संस्थान है शीर्ष 100 में। निम्न कथनों पर विचार करना है और देखना है क्या सही। तो केवल 2 सही है यहाँ। इसका थीम जो मुख्य विषय था ये लोगों और पृथ्वी के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना है, ये इसका थीम था। ये क्या है देखते हैं। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस आयोजित किया गया कब? 22 से 25 अप्रैल के मध्य। कहाँ? रोटरडम नीदरलैंड में। मुख्य विषय इसका है लोगों और पृथ्वी के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना। इसका आयोजन विश्व ऊर्जा परिषद की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है। तो इस कार्यक्रम में भारत ने अपनी अभिनव प्रौद्योगिकियों और विद्युत उत्पादन संबंधी कार्यप्रणालियों का प्रदर्शन किया। स्थापना जो है 1923 में हुआ। उद्देश्य जो है ऊर्जा के अस्थायी आपूर्ति और उपयोग को बढ़ावा देना है। भारत इस परिषद के शुरुआती सदस्यों में से एक है। 1924 में शामिल हुआ है। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी में। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 16 से 18 अप्रैल 2024 के मध्य। कहाँ? अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। किसके द्वारा? तो ये मजदर के द्वारा। मुख्य विषय था द इमरजेंसी टू लीड। निम्न कथनों पर फिर विचार करना है और सही नहीं सही है बताना। अच्छा हाँ, दोनों ही कथन यहाँ सही है। 9 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 प्रस्तुत किया गया। इसके अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर 254 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी और 50 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी से पीड़ित थे। ठीक है, तो रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर 254 मिलियन लोग जो हेपेटाइटिस बी और 50 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी से पीड़ित हैं। सर्वाधिक जो संक्रमित देश है ये 2022 में चीन में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के लगभग 8.4 करोड़ मामले दर्ज हुए हैं, जो कुल संक्रमित लोगों की 27.5% है तथा यह शीर्ष स्थान है। भारत की स्थिति। भारत इस मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार यह बीमारी जो है वैश्विक स्तर पर मृत्यु का दूसरा प्रमुख संक्रामक कारण है। वर्ष 2022 में भारत में अनुमानित 2.98 जो करोड़ व्यक्ति हैं हेपेटाइटिस बी तथा 55 लाख जो व्यक्ति हैं ये हेपेटाइटिस सी से संक्रमित थे। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 में वैश्विक स्तर पर कुल जो वायरल हेपेटाइटिस रोगी हैं ये 11.6% जो हैं ये भारत में ही हैं, 11.6%। 16 अप्रैल 2024 को कौन सा देश आर्टेमिस एकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करने वाला 38वां देश बन गया है? तो ये स्वीडन है। स्वीडन बन गया है। समझौता हुआ है कहाँ पे? तो स्टॉकहोम स्वीडन में।
आर्टेमिस एकॉर्ड लॉन्च किया गया है 2020 में। मार्च 2024 में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है। कहाँ? सियोल में हुआ है, सियोल दक्षिण कोरिया। मुख्य विषय भावी पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस सम्मेलन में भाग लिया। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2024 के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है और सही बताना है। तो सही देखेंगे तो सी यहाँ पे देखेंगे, सी सही है 1 और 3। तो यह सूची जो है प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा जारी किया गया है और इसमें ओलंपिक पदक विजेता भारतीय पहलवान जो साक्षी मलिक हैं इनको शामिल किया गया है। तो यहाँ पे 1 और 3 दोनों सही हैं। तो 2024 में विश्व के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई है। किसके द्वारा? तो प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम के द्वारा। मैगजीन द्वारा सूची को पायनियर्स, टाइटन्स, आर्टिस्ट, लीडर, इनोवेटर्स और आइकन श्रेणी में शामिल किया गया है। इस वर्ग की सूची में शामिल विश्व के प्रमुख व्यक्ति हैं तो सब दुआ लिपा, द विनेज रेडोल्फ हैं, जेफरी राइट हैं, तराजी पी हेंसन हैं, पैट्रिक मोहम्स हैं, मैक्स वर्स्टापन हैं टाइटन्स की श्रेणी में, यूलिया नोलान्या हैं। ये सभी हैं, सब याद करने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसमें ये देख ली जॉर्जिया मेलोनी जो हैं लीडर्स की श्रेणी में हैं। इस वर्ष की सूची में भारतीय मूल के लोग को देख लीजिए। आलिया भट्ट आर्टिस्ट की श्रेणी में है, साक्षी मलिक आइकॉन्स की, सत्या नडेला जो है टाइटन्स के, अजय बंगा लीडर्स के, जिगर शाह लीडर्स के, आसमा खान पायनियर्स के और प्रियवदा नटराजन जो हैं ये पायनियर्स के श्रेणी में, देव पटेल जो है आर्टिस्ट की श्रेणी में। निम्न कथनों पर विचार करना है, सही देखना है। तो दूसरा यहाँ सही है। इस अवधि में भारत जो है विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश हो गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ जारी की गई है 2023। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिप्री के द्वारा जारी किया गया है। यह विश्व में पारंपरिक आयुधों के हस्तांतरण की स्थिति पर एक वार्षिक रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अनुसार क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख आयुधों के हस्तांतरण की मात्रा जो है 2014 से 18 की तुलना में 2019-23 में 3.3% कम रहा, लेकिन 2009 से 13 की तुलना में 3.3% अधिक रहा। वर्ष 2019-23 की अवधि में विश्व के शीर्ष 5 शस्त्र निर्यातक देश जो हैं तथा उनका विश्व के शस्त्र निर्यात में हिस्सा देख। सबसे पहले यूएसए है। तो निर्यातक की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा निर्यातक यूएसए करता है 42%, फिर फ्रांस है 11%, फिर रूस है 11%, फिर चीन है 5.8% और फिर जर्मनी है। और वर्ष 2019 से 23 की अवधि में 5 शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश विश्वव्यापी शस्त्र निर्यातों का कुल 75% जो है हेतु उत्तरदायी है। वर्ष 2019 से 23 की अवधि में विश्व के शीर्ष 5 शस्त्र आयातक देश देखें तो सबसे पहला भारत ही है 9.8%। ठीक है, 9.8% ये आयात करता है, ये आयातक हैं। तो भारत है, दूसरे पे सऊदी अरब है, तीसरे पे कतर है, चौथे पे यूक्रेन है और पाँचवें पे आपका पाकिस्तान है। ठीक है, 2019 से 23 की अवधि में भारत को शस्त्र आपूर्ति करने वाले शीर्ष जो देश हैं तो पहले तो रूस ही हैं 36%, वो निर्यात करता है भारत को हथियार। दूसरे पे फ्रांस है, तीसरे पे यूएसए है। अब नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है, इसमें सही देखना है। तो मार्च 2024 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा वैश्विक जलवायु स्थिति 2023 रिपोर्ट जारी किया गया है। वैश्विक जलवायु स्थिति 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2023 जो है पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। तो 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 प्रस्तुत किया गया मार्च 2024 में। ठीक है, वैश्विक जलवायु
स्थिति रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। रिपोर्ट का शीर्षक है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023। रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 सर्वाधिक गर्म वर्ष के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। 2023 में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन द्वारा की गई है 1950 में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है जेनेवा में है। वर्तमान में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के महासचिव हैं प्रोफेसर सेलेस्टे साउलो। 7 मार्च 2024 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बन गया है? तो ये पनामा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य देश है बना है पनामा 7 मार्च 2024 को। इस संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल द्वारा जानकारी दी गई। 100वां देश पराग्वे बना था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर हैं और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो स्थापना हुई है 30 नवंबर 2015 को हुई है। हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के बारे में बताना है। तो यह जो है रिपोर्ट नहीं, ये पहला यहाँ गलत है। दूसरा फिनलैंड शीर्ष स्थान पे है और भारत को 126वां स्थान मिला है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है, दूसरा तीसरा। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है 20 मार्च 2024 को किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा UNHDSN द्वारा गैलेप एवं ऑक्सफोर्ड वेलबिंग रिसर्च सेंटर के द्वारा जारी किया गया है। कुल 143 देश हैं। विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में देखें तो पहले स्थान पे फिनलैंड है, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरा आइसलैंड, चौथे पे स्वीडन है, पांचवा इजराइल है। ये खुशहाल देश की बात हो रही है। सबसे जो दुखी देश है ये अफ़गानिस्तान है, फिर लेबनान, लेसोथो। सबसे दुखी है अफ़गानिस्तान। भारत की स्थिति 2024 में 126वां है और 23 में भी इतना ही था 126वां। भारत के पड़ोसी देशों में देखें तो चीन 60वें स्थान पे है, नेपाल 93, पाकिस्तान 108 और श्रीलंका 128 है। ये 3 देश जो हैं चीन, नेपाल, पाकिस्तान, वो हमसे भी ज़्यादा खुश हैं। और श्रीलंका 128वें पे और बांग्लादेश 129वें पे। 4 मार्च 2024 को कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस। तो 4 मार्च 2024 को गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है फ्रांस। इस देश ने गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल किया है। फ्रांस में गर्भधारण को स्वेच्छा से समाप्त करने की व्यवस्था को वैधानिक बनाने के लिए 1975 में कानून बनाया गया था और इस कानून में 10 सप्ताह तक के गर्भपात की अनुमति दी गई थी। बाद में इसे बढ़ाकर 12 सप्ताह कर दिया गया और 2022 में इसे 14 सप्ताह कर दिया गया है, 14 सप्ताह। अब नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे सही कथन देखना है। 1 मार्च 2024 को जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जो है 2023 के संदर्भ में समूह 1 में शीर्ष जो प्रदर्शन करने वाला राज्य है ये कर्नाटक है। ठीक है, तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। 5वां संस्करण है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी कुल अंतिम ऊर्जा खपत के आधार पर 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला कर्नाटक, देखिए पहले समूह 4 है ना, तो समूह 1 में जो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले हैं ये कर्नाटक है, महाराष्ट्र, हरियाणा है। इसमें उत्तर प्रदेश को चौथा स्थान मिला है शीर्ष प्रदर्शन करने। फिर है समूह 2 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले तो आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना है। समूह 3 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले असम, गोवा और हिमाचल प्रदेश है। समूह 4 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले चंडीगढ़, मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो केवल 1 यहाँ पे सही है। 7 मार्च 2024 को स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। बिल्कुल स्वीडन जो है नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद मई 2022 में स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया था।
नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। यह सामूहिक सुरक्षा एवं स्वतंत्रता की भावना से स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका मुख्यालय है। कुल सदस्य देश 32 है। मार्च 2024 में जारी मानव विकास रिपोर्ट 23-24 संबंधित कथनों पर विचार करना है, सही बताना है। तो अच्छा हाँ, सही बताना है, देखते हैं। रिपोर्ट के तहत जारी मानव विकास सूचकांक जो है 2022 में भारत को 134वां स्थान मिला है। तो 13 मार्च 2024 को जारी हुआ है ये मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 है, ठीक है। तो किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा। इस रिपोर्ट में 193 देशों को उनके मानव विकास सूचकांक 2022 की स्थिति के आधार पर रैंकिंग दी गई है। तो शीर्ष 5 पे है। पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे आइसलैंड और चौथे पे हांगकांग, पांचवे पे डेनमार्क एवं स्वीडन है। इसमें सोमालिया को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। भारत की स्थिति देखें तो भारत को 134वां स्थान प्राप्त हुआ है। 0.644 इसका जो स्कोर है। इसमें भारत को मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। फरवरी 2024 में फेलेटी टियो जो हैं किस देश के प्रधानमंत्री बने? तुवालू के बने हैं। फेलेटी टियो जो है 26 फरवरी 2024 को प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र तुवालू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। स्थान लिया कौसिया नतानो का इन्होंने स्थान लिया। तुवालू की राजधानी फूनाफुटी है। मुद्रा इसका ऑस्ट्रेलियाई डॉलर एवं तुवालुवन डॉलर है। फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये अबू धाबी में किया गया है। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 26 फरवरी से 2 मार्च के बीच अबू धाबी यूएई में। उद्देश्य क्या है? बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के कामकाज का मूल्यांकन करना एवं WTO के भविष्य की रूपरेखा निर्धारित करना। इसमें विकासशील देशों के गठबंधन G33 में, जिसमें भारत का एक प्रमुख सदस्य है, WTO से कृषि व्यापार वार्ता को बढ़ाने का आग्रह किया गया है। निम्न कथनों पर विचार करना है। 23 फरवरी 2024 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF द्वारा संयुक्त अरब अमीरात को ग्रे सूची से बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है, सही है। मार्च 2022 से संयुक्त अरब अमीरात FATF की ग्रे सूची में था, ठीक है, पहले था अब नहीं है, अलग बाहर कर दिया गया है, ठीक है। तो 23 फरवरी 2024 को बाहर किया गया। लाभ क्या है? संयुक्त अरब अमीरात को अन्य देशों से वित्तीय सहायता व अन्य सुविधाएं तरलता से उपलब्ध हो सकेगी। FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। ध्यातव्य है कि मार्च 2022 से संयुक्त अरब अमीरात को इसमें शामिल किया गया था। निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कथन सही है। फरवरी 2024 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में USA को शीर्ष स्थान मिला है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया गया है। सूचकांक में शामिल जो देश हैं 55 हैं और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक अधिक प्रभावी बौद्धिक संपदा मानकों के माध्यम से नवाचार और रचनात्मकता हेतु पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक रोड मैप है। इसमें शीर्ष 5 देश हैं, तो USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन हैं। इसमें भारत को 42वां स्थान मिला है। 38.64% इसका स्कोर है। भारत जो है गत वर्ष भी 42वें स्थान पे था। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में कौन सा कथन सही है? तो पहला केवल सही है। USA को शीर्ष स्थान प्राप्त है, ठीक है। तो ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 जारी किया गया है ग्लोबल फायर पावर द्वारा। इसमें 145 देश शामिल हैं और शीर्ष 5 हैं। USA पहले स्थान पे रूस है, फिर चीन है, फिर चौथे स्थान पे भारत है, फिर दक्षिण कोरिया है। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 के संबंध में देखना है तो केवल दूसरा यहाँ सही है। भारत को 93वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, 93वां। सूचकांक में शामिल जो अच्छा किसके द्वारा जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 180 देश शामिल हैं। डेनमार्क पहले स्थान पे है, दूसरे फिनलैंड हो जाएगा, तीसरा न्यूजीलैंड, चौथे पे नॉर्वे है और 5वें पे सिंगापुर है, ठीक है। इसमें शामिल न्यूनतम 5 देश
तो सबसे जो लास्ट में देश है सोमालिया है, सोमालिया। इसमें भारत, कजाकिस्तान, लेसोथो, मालदीव के साथ संयुक्त रूप से 93 स्थान पे है, 93वें पे, ठीक, 93। और भारत किसके साथ है? कजाकिस्तान, लेसोथो, मालदीव के साथ है। इन सभी देशों का जो संयुक्त स्कोर है 39 है। और पिछले साल भारत जो है 50वें स्थान पे था। अब देख लेते हैं अन्य जो क्वेश्चन आंसर दिया है। सितंबर 2024 में ब्रिक्स समूह के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का सम्मेलन रूस में हुआ। और सितंबर 2024 में भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 5वीं बैठक मनीला में हुई। 30 अगस्त 2024 को भारत, मालदीव, श्रीलंका और किस देश ने हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता की चुनौतियों से निपटने हेतु कोलंबो में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये मॉरिशस हो जाएगा। छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता कैनबरा में आयोजित की गई। 28 जुलाई 2024 को कैरेबियाई समुदाय का छठा सहयोगी सदस्य बन गया है कुराकाओ। जुलाई 2024 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक जो है टोक्यो में हुई। कौन सा देश सीमा पार जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर कन्वेंशन में शामिल होने वाला 11वां अफ्रीकी देश बन गया है? जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र लंदन यूके में आयोजित किया गया है। भारत यूएई संयुक्त रक्षा समिति की 12वीं बैठक जुलाई में अबू धाबी में हुई। जून 2024 में नेपाल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो 2024 का आयोजन काठमांडू में हुआ है। और जून 2024 में IPEF क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम 2024 का आयोजन सिंगापुर में हुआ। किस वैश्विक संगठन ने जलवायु परिवर्तन, विस्थापन और गरीबी जैसे चुनौतियों से निपटने के लिए राशि जुटाने के लिए एक नया निवेश दौर WTO, ठीक है, WTO निवेश दौर इसका नाम है, निवेश दौर, ठीक है, 2024 में शुरू किया गया है WTO के बाद। अप्रैल 2024 में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ। अप्रैल में भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र है अबूजा। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक 2024 में अस्ताना में हुई। और अप्रैल 2024 में पहला रेनबो इंटरनेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ? नेपाल में। तो देखिए इस तरह आपका अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।